सवाल के साथ आगे बढ़ रहा हूं जो शहजाद ने पूछा था जी कि अगर बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में हनुमान चालीसा पढ़ने से सिडिशन लगता है, वो सही है, तो बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने पर सिडिशन सही होगा क्या? फहमीदा जी। नमाज सर मैंने आपको पहले भी बताई कि नमाज परमिशन से पढ़ते हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज का एक उसूल है कि वो खुतबा सुन के मौलवी के पीछे पढ़ी जाती है, और इसके लिए इजाज़त इसीलिए लेते हैं कि रोड के ऊपर ज़्यादा लोग हो जाते, तो रोड की मस्जिद छोटी है और इसमें 2 पुलिस वाले जहाँ पे भी रोड पे नमाज होती है, आप देखिए पुलिस वाले वहाँ बैठे रहते, तो बिना परमिशन के कैसे पढ़ी जाती है? नहीं, बिना परमिशन के गुड़गांव में कई जगह नहीं फहमीदा जी, आप भी जानती हैं ये कि बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस परमिशन के साथ भी होती है, लेकिन कई जगह बिना परमिशन के होती है। आप भी जानती हैं फहमीदा जी इस चीज को, परमिशन के साथ होती है लेकिन बिना परमिशन के साथ भी कई जगह होती है। अब बिना परमिशन के हनुमान चालीसा पर सिडिशन सही है, तो बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में नमाज मस्जिद के बाहर होगी तो वहाँ पुलिस रहती है, और पुलिस कैसे रहेगी? क्या हमारे कॉमन लोग के लिए तो पुलिस आएगी नहीं, परमिशन रहेगी मस्जिद वाले की रहेगी तो ही पुलिस आएगी ना सर। नहीं, लेकिन ये जो अच्छा मैंने तस्वीरें भी चलाई है आपकी फहमीदा जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रही हैं, मैंने वो तस्वीरें भी चलाई हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि उसके बाद महेश तपासे के पास मुझे जाना होगा। है क्या नमाज पढ़ते हुए? अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रही हैं, मैं वो तस्वीरें भी चला रहा हूँ और आपने मांग की कि आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हैं। मेरा सवाल ये कि अगर आप शुरुआत ऐसा करना चाहती हैं तो वहां तो आपकी सरकार है महाराष्ट्र में, तो मातोश्री से शुरू करिए, क्यों दिल्ली आ रही हैं, पीएमओ तक आ रही हैं? ये शुरुआत एक वहां सरकार है, परमिशन भी मिल जाएगी आपको, तो ये शुरुआत अगर करनी है तो मातोश्री से क्यों नहीं कर रही हैं? जो मुद्दे हैं नहीं, ये देश के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे, हमारी रसोई के ऊपर इतना बड़ा बजट है, तो ये हमें पीएम हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं और वैट नहीं काट रहे इसलिए जी, उनसे ही हमें एक एक करके बोलिए आप फहमीदा जी कंप्लीट कर लीजिए। एक एक करके बोलिए कंप्लीट कर लीजिए। उद्धव ठाकरे से कहिए वैट काट लेना, सर्वसर्वा जो आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। पीएम उन्होंने गैस पे कम किया, गैस पे 13.5% ड्यूटी थी, उसकी जगह पे 10% कम करके 3.5 किया। दूसरे दिन से भाव बढ़ा दिया। कितना वैट कम किया? हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, कई लोग नाराज हो जाएंगे। तो सारे चीज स्टेट ही करेगी क्या? तो सेंट्रल क्या करेगी? एक तो जीएसटी नहीं देती है क्योंकि आज उनकी सत्ता नहीं है इधर, तो हमारा जीएसटी भी खा के बैठी है, हमें फंड भी नहीं देती है। आप दोनों एनसीपी से हैं, मेरे को महेश जी के पास जाना है, लेकिन एक आखिरी कमेंट फहमीदा जी, आपने बोला मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और शायद आपको हनुमान चालीसा आती भी, आप पढ़ती भी हैं। मैं हनुमान चालीसा नहीं, मैं सर्व धर्मों की प्रार्थना करना चाहूंगी। सर आप अभी भी जरा दुरुस्त कीजिए, तो हनुमान चालीसा सर्वधर्मी, क्योंकि हमारा जो धर्म में हनुमान चालीसा भी आती है ना मैम, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नोविनो, हमारी कुरान की आयतें सब पढ़ना चाहूंगी। अगर इससे हमारे देश का कुछ भला होता हो तो। होता है या नहीं होता है भला? मैं भी वही सोच रही हूँ, मैं भी लोगों के वही कमेंट मंगा रही हूँ कि होता है क्या? नहीं, आपको लगा होगा होता है, तभी आपने बोला, मैं तभी परमिशन आपने मांगी है ना। वो एक सांसद है, उनके पति विधायक है, उनको जब चुनना होता है, जब भी दूसरा बाप पकड़ते हैं, जब भी लोग प्रतिनिधि बन के दिल्ली बैठ गए तो कैबिनेट में जाना है तो बाप बदली कर देते हैं। तो इनके ऊपर क्या बोले? कुछ हालात सुधरते तभी आपने परमिशन मांगी है। देखो मेरा मुद्दा पहले भी था। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुद्दा लाउड स्पीकर का होना चाहिए था, उसके साथ में अजान को क्यों जोड़ा? लाउड स्पीकर है तो सबके लिए पाबंदी लगाओ। चुनाव किसके साथ लड़ी थी हमेशा और फिर गए किसके साथ? अगेंस्ट गया नहीं है, आपके सारे फैसले मान के मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, और मुसलमान वो शख्स है कि जो 5 टाइम सजदा करके हमारी भारत माता को चूमता है, मुसलमान रहेगा तो भी यही मिट्टी के अंदर जाएगा। नहीं, मतलब आपके फैसले मानकर मुसलमान इस देश में रह रहा है, जो मतलब ये अयोध्या का आपके फैसले क्या होते हैं? जो भी सरकार जो भी फैसला लेती है, जो सामाजिक मुद्दे उनके अंदर अगर मुस्लिम के ऊपर भी कोई आता है तो उसके लिए जो सरकार फैसला लेगी वो मुसलमान मानता है। चलिए ठीक है, मैं महेश तपासे बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मुझे बताया गया था आपको जाना है फहमीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फहमीदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश तपासे जी, पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका टेक पहले तो, अभी 14 दिन हिरासत में भेज दिया, हाईकोर्ट ने भी फटकार लगा दी राणा दंपत्ति को, और आप मुस्कुरा रहे हैं, बोलिए महेश जी।
मैं अमन जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। मैं बड़े ही नम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी चार्जेस लगे, 153 का चार्ज लगा, 124 का चार्ज लगा, वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं है। हम और आप दोनों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंगलवार को पढ़ते हैं, महाराष्ट्र में शनिचर को पढ़ते हैं। तो जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने का एक प्रयास हुआ और इसीलिए शायद सेडिशन का चार्ज लगा दिया, ये पूरी तरह से गलत है। मिस्टर राणा, रवि राणा जी जो विधायक है, और श्रीमती नवनीत राणा जी जो एक सांसद है, उनका एजेंडा बड़ा क्लियर था। उनका एजेंडा ये था कि अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ के मुंबई आएंगे। मुंबई में आके उन्होंने शिवसेना के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे भी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज करने का प्रयत्न किया कि वो बाला साहब के सुपुत्र हैं और बाला साहब की लेगेसी को भूल चुके हैं। अब मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे करना चाहूंगा। हम सभी जो भी पैनल पे बैठे, कोई ना कोई राजनीतिक दल से बिलोंग करता है। अगर मेरे पॉलिटिकल बॉस को कोई बाहर से आके चैलेंज करेगा तो क्या मैं नहीं खड़ा होऊंगा? क्या हमारे पूनावाला जी के पॉलिटिकल बॉस को अगर कोई चैलेंज करेगा तो क्या उनके समर्थन में नहीं खड़े करेंगे? क्या अतुल लोंढे जी के बॉस को कोई चैलेंज करेगा तो क्या वो नहीं खड़े रहेंगे? तो उसी प्रकार से मातोश्री के ऊपर एक चैलेंज किया गया और स्वाभाविक रूप से शिवसैनिक वहां पे आए। वहां पे जब मिस्टर एंड मिसेज राणा आए तो उनको मुंबई पुलिस ने एक नोटिस दिया कि आप देखिए यहाँ पे आए हैं लेकिन यहाँ पे शांति भंग हो रही है, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो कृपया करके आप अपने निवास पे वापस चले जाइए। वहां पे शिवसेना के लोग भी नीचे आने लगे। स्वाभाविक रूप से जान का खतरा हो सकता है, किसी भी प्रकार के दंगे भड़क सकते हैं, तो दोनों को पुलिस का प्रोटेक्शन, मैं समझ गया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने से दंगे नहीं भड़कते। ये तो नैरेटिव है, संकट कटे मिटे सब वो तो दंगे खत्म हो जाएंगे सर। ऐसा नहीं, ये मत बोलिए, ये बोलिए कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वो आप कह देंगे चलिए लॉ एंड ऑर्डर वो आपका हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे दंगे भड़क जाएंगे हनुमान चालीसा से, वो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, वो अतुल जी को भी नहीं अच्छा लगेगा, वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि हनुमान चालीसा से दंगे, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। विजय शंकर तिवारी भी अब जुड़ गए दोबारा से। वो अतुल जी आ रहा हूँ, अतुल जी आऊंगा, मौका दूंगा एक। विजय शंकर तिवारी के पास में जा ही नहीं पाया, और खुल जाएगा डिबेट। आ रहा हूँ। बोलिए आप विजय शंकर तिवारी, अब बोलिए। मैं दो बातें बोलना चाहता हूं। देखिए जो वो कह रहे हैं, इस बात को समझिए विजय शंकर तिवारी जी, जो अतुल जी समझा रहे हैं और जो महेश जी, कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर नहीं लगाया सेडिशन, वो पब्लिक प्लेस में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकार तख्ता उसके लिए लगाया है। अमन जी मैं वही कह रहा हूँ, वही हनुमान चालीसा वो ये कह रहे हैं। अभी विजय शंकर तिवारी कि नैरेटिव सेटिंग की बात कर रहे थे, तो नैरेटिव सेटिंग तो अब हुआ है, पहले नैरेटिव सेटिंग नहीं हो रहा था। अगर हनुमान चालीसा की बात की गई थी तो जैसे आप नमाज पढ़ने देते हैं, जैसे और कुछ करने देते हैं, वैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ने देते हैं, तो कुछ भी नहीं होता, कोई विवाद भी नहीं होता, कोई चर्चा भी नहीं होती। नैरेटिव सेटिंग तो अब की है कि देखो हम हैं आप लोगों के हितैषी, जो हनुमान चालीसा पढ़ने से भी रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आजाद नहीं रोक रहे हैं। हम देखो, हम तुम्हारी तुम जो नमाज पढ़ते हो सड़क पे जाम लगा के, हम वो कभी नहीं रोकते। हमने हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक करके दिखा दिया। ये होता है नैरेटिव सेटिंग। दूसरी बात, अभी जो प्रधानमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई तारतम्य नहीं है, दोनों अंतर है। इसमें वो मांग रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने की बात, जो जहांगीरपुरी में ऊपर से मस्जिद के ऊपर से पत्थर मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, बोतलें फोड़ रहे हैं, वो कहते हैं हनुमान चालीसा के लिए हमें अनुमति दे दीजिए। और ये तो जो मुंबई में हुआ है, वो दंपत्ति तो हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो दोनों को एक साथ न मिलाया जाए, दोनों में बहुत अंतर है, मैं ये कह रहा था। ठीक है, चलिए अब अतुल जी, फिर शहजाद, क्योंकि शहजाद आपने पहले बोला था। अतुल जी अब आप बोलिए, एक एक करके बोलिए। आप शहजाद आ रहा हूँ, अतुल जी आप बोलिए। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। वो सर्वदलीय मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस और इम्तियाज जलील दोनों नहीं आए। जैसे अवैसी बी टीम है, वैसे हमारे यहाँ इम्तियाज जलील है, बी टीम करके काम करते हैं, एक हिंदू को भड़काता है, दूसरा मुस्लिम को भड़काता है। जब आज मुख्यमंत्री ने, जब आज महाराष्ट्र की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें यह निर्णय भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है, वो गाइडलाइंस सबको इक्वली अप्लीकेबल होगी। ये डिसीजन सर्वदलीय बैठक में हुआ। उस बैठक में देवेंद्र फडणवीस शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, या अपना नुमाइंदा नहीं भेजते हैं, इम्तियाज जलील भी शामिल नहीं होते और अपना नुमाइंदा भी नहीं भेजते हैं, और ये मिलजुल के देश का वातावरण खराब करने की कोशिश इसलिए करते हैं। एक तो मतदान मिलता है,
पोलराइजेशन से, और दूसरा महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश। तो जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं पहले से कह रहा हूं, आप अमन जी, आपको जो आदेश है उसके हिसाब से आप डिबेट करा रहे हो, बार बार वही करा रहे हो, लेकिन मैं आपको कई बार आपको कहां से आदेश है? अपमान है ये। आपको किसी मदरसे मस्जिद से आदेश है क्या? क्या आदेश, क्या है भाई, क्या आदेश है मेरे को? आपको किसी मदरसे या मस्जिद से आदेश है क्या? मैं तब से सुन रहा हूँ बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोले जा रहे हैं भाई? कौन सा आदेश, क्या आदेश? हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम आपको है, मेरे को थोड़ी ना है। किसी खुले में नमाज पढ़ने पर अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, कहीं लगा सेडिशन क्या? आप पर्सनल हो रहे हैं, टॉपिक पे रहिए ना। आदेश मिला है। मैं कई बार बता रहा हूं आपको। क्या बता रहे हैं? मैंने अनिल बोंडे ने किस तरह से दंगा फैलाया था, वो पकड़ा गया। सदावर्ते ने किस तरह से दंगा फैलाया था, वो पकड़ा गया, वो जेल में है। उसके बाद में राज ठाकरे ने किस तरह से ये गुड़ी पाड़ो को भाषण किया, और उसके बाद में नवनीत राणा और रवि राणा, उन्होंने जब हनुमान चालीसा अमरावती में पढ़ा तब नहीं लगा सेडिशन, लेकिन आकर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करके, प्रश्न खड़ा करके 356 लगाने के लिए किस तरह से मोड़े, तो सही लगा ना सेडिशन? बस यही तो मैं पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं भी नहीं पूछ रहा आपको कहां से आदेश मिले हैं, क्योंकि आपके आदेश मुझे पता है, तो मेरे से भी मैं इसलिए आदेश पर मत जाइए ना, आदेश पर मत जाइए कहां से आपको कहां से मिले। मैं पूछ रहा हूँ सेडिशन सही लगा है ना बस। अमन जी, मैंने तो न्यायालय की बात भी आपके सामने रखी। मैंने भी न्यायालय की बात करी है भाई, मैंने भी हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन सबसे पहले बताए हैं। मैंने शहजाद से पूछा गलत पिच पर बैटिंग कर रहे हैं क्या? हाईकोर्ट ने तो बोल दिया राणा दंपत्ति को फटकार लगाई है। मैंने पूछा ना अतुल जी, आपसे थोड़ी ना पूछ के पूछूंगा, और आप मेरे भी क्यों दोहरा रहे आप बार-बार? हाँ जी, नहीं, आप डिबेट कराइए ना। आप वही बात क्यों दोहरा रहे कि नहीं हनुमान चालीसा लगाने से क्यों सेडिशन लगा, हनुमान चालीसा लगाने से क्यों सेडिशन लगा? पूछूंगा ना, क्यों नहीं पूछूंगा भाई, क्यों ना पूछूं भाई? लगाया ना सेडिशन, नहीं लगाया क्या? लगाया ना सेडिशन, सेडिशन क्यों लगाया ये भी हाईकोर्ट ने बताया। तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या कहा? तो फिर बार-बार वही क्यों कह रहे आप? नहीं, मैं आप थोड़ी ना तय करेंगे, आप थोड़ी ना तय करेंगे। शहजाद पूनावाला आप बोलिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना अतुल जी। चलिए अतुल, शहजाद बोलिए। शहजाद जी 20 सेकंड से, देखिए 20 सेकंड। हाँ, देखिए जिनकी संस्कृति फतवे फॉलो करने की हो, उनको लगता है सबको आदेश आते हैं, पर मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। चलिए इस पर